वह थी भला की खूबसूरत और बेहद शातिर। अपनी खूबसूरती को ही उसने अपना हथियार बना लिया और अमीर घरों के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। इसके लिए वह सोशल मीडिया का सहारा लेती थी। इंस्टाग्राम पे खासकर वह अमीर लड़कों को तलाशा करती थी, फिर उनसे बातचीत का दौर बढ़ाती थी, फिर उनसे मिलती जुलती थी, फिर उनसे शारीरिक संबंध बनाकर कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करती और उनको ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती। ऐसे पैसे ऐंठ ऐंठ कर उसने 1,73,00,000 रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लिए थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके हाथों एक कत्ल हो गया। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक गरीब परिवार से, जिसमें बड़ी लड़की का नाम होता है शालू। शालू इंटर पास करने के बाद अपने माँ बाप को बोलती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर जाना होगा। उसका परिवार साधारण था, वो उसको जयपुर जाने की अनुमति दे देते हैं। शालू जयपुर जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और एक पीजी में रहना शुरू कर देती है। फिर वह वहाँ के बच्चों का रहन सहन, लाइफस्टाइल देखती है तो उसके मन में भी तमन्ना जागती है कि मेरे पास भी बड़ा फ़ोन, महंगे कपड़े, ये सब होना चाहिए। इसके लिए वह एक नौकरी की तलाश करती है। नौकरी की तलाश करते करते वह एक जिस्म फरोशी के अड्डे पे पहुंच जाती है और पैसों के लिए वह ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे वह उसकी कमाई अच्छी होने लग जाती है। वह और लड़कियों को भी बोलती है कि ये काम कर लो, 2 घंटे 4 घंटे लगते हैं और जेब में पैसा कड़ाक दे से आ जाता है। उसके चक्कर में आके कुछ लड़कियां और इस धंधे में उतर जाती है, लेकिन शालू इस धंधे में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। फिर वह इसको छोड़कर अपनी एक वेबसाइट बना लेती है और वहाँ पे अमीर लड़कों को अपना जिस्म दिखाकर पैसे बटोरने लग जाती है। वह कुछ लड़कियों को और अपने साथ जोड़ लेती है। उससे उसकी लाखों की कमाई हो रही थी, लेकिन शालू को बनना था करोड़पति। शालू इंस्टाग्राम पे अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें डालती है और नए नए अमीर लड़कों से अपनी दोस्ती बढ़ाती है। फिर उनको अपने घर तक बुलाती है और उनसे शारीरिक संबंध बनाकर उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती है। फिर शालू वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठती है। शालू का यह धंधा खूब चलता है। शालू इससे 1,73,00,000 रुपए तक कमा लेती है। एक दिन इंस्टाग्राम पे शालू को एक लड़का मिलता है। वह प्रोफाइल से तो बहुत अमीर लग रहा था, लेकिन वह अमीर था नहीं। वह दूसरों की गाड़ियों के आगे फ़ोटो खिंचवाता था, दूसरों के ऑफिस में फ़ोटो खिंचवाता था और डाल देता था कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी गाड़ियाँ हैं। शालू को लगा कि ये बहुत अमीर है। शालू ने उससे नज़दीकियाँ बढ़ाई, बातचीत करी और शालू ने एक दिन उसे बुला लिया कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं घर पर अकेली हूँ। वह भी अपने बीवी बच्चे और माँ बाप को बोल के निकल जाता है कि किसी ऑफिस के काम से जा रहा हूँ और रात को शालू के घर पहुँच जाता है। शालू एकदम तैयार होकर खड़ी थी, जैसे उसके लिए ही सजी सवरी हो। वह लड़का अंदर चला जाता है और शालू उसको सीधा बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। अलग अलग पोजीशन लेके शालू खूब उसको मज़े दिलवाती है। शालू उसके साथ लगातार कई बार शारीरिक संबंध बनाती है और शालू का बॉयफ्रेंड छुप कर मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहा था। वीडियो बनने के बाद शालू का बॉयफ्रेंड वहीं उनके सामने बेडरूम में पहुंच जाता है और उनको उनकी वीडियो दिखाता है और उस लड़के को बोलता है, या तो 10 लाख रुपए मंगवा लो, नहीं तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। वह डर जाता है और घबरा जाता है और उनके आगे हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं इतने पैसे नहीं मंगवा सकता। मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल में सब कुछ झूठ है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर वह उसके हाथ पैर बांध देते हैं और एक लड़का और वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ मारपीट करते हैं। फिर वे उसके पिताजी को फ़ोन करने के लिए बोलते हैं। फिर वह लड़का अपने पिताजी को फ़ोन करता है कि पापा, मेरा किडनैप हो गया है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, या तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करके इनको दे दो। उसका पापा रात भर पैसों का इंतज़ाम करता रहता है। वह पैसों का इंतज़ाम करके 3 लाख रुपए उसके खाते में डलवा देता है। फिर वे उससे मारपीट करके उसके एटीएम का पिन ले लेते हैं। फिर उनके दिमाग में आया, ये तो हमारी सारी बातें जान गया है, अब ये बाहर जाते ही हमारा भांडा फोड़ देगा। फिर उन्होंने दूसरा ही प्लान बना लिया। उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसको जान से मार देते हैं। फिर उन्होंने तकिए से दबाकर उसको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मरा। फिर उन्होंने गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करी, फिर भी वह नहीं मरा। फिर लास्ट में उन्होंने किचन से एक चाकू लिया और उस पर 10-12 वार कर दिए तो वह वहीं ढेर हो गया। फिर उसकी लाश को उन्होंने जंगल में फेंक दिया। उधर जब वह घर नहीं गया तो उसके पापा ने थाने में जाके कंप्लेंट करवा दी और सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और मैंने 3 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। पुलिस उसको ढूंढ रही थी, इतने में जंगल में किसी को वह डेड बॉडी मिल गई और उसने पुलिस को फ़ोन करके बता दिया कि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस उसको ले आती है और उसके पिताजी को बुलाती है। उसका पिताजी लाश की शिनाख्त करके बोलता है कि ये मेरा ही बेटा है। फिर पुलिस उसके सोशल मीडिया को खंगालती है और उसकी फ़ोन कॉल की डिटेल चेक करती है तो ये लड़की 3 दिन में ही पकड़ी जाती है। फिर पुलिस इनको रिमांड पर ले लेती है। फिर ये अपनी सारी कहानियाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे 100 से ज़्यादा लोगों से हमने पैसे वसूल किए हैं। लास्ट में इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है और यह कहानी यहीं ख़त्म होती है।
इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य है कि सब सतर्क हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।